हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शतक के श्लोकों का अध्ययन करते हैं पूर्व कड़ी के क्रम में। नीति शतक के 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। भर्तृहरि कहते हैं, श्लोक का उच्चारण सुनिएगा। स्वान्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं सादरं ज्ञातया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। इस श्लोक में कवि ये कहता है कि ब्रह्मा जी ने मूर्ख लोगों को अपनी मूर्खता अज्ञानता छिपाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र दिया है, एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। उस हथियार का नाम है मौन, चुप रहना। तो सबसे पहले हम इस श्लोक में अन्वय पे ध्यान देते हैं। इसके बाद अन्वय के शब्दों के अनुरूप इसका जो हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर इस श्लोक के भावार्थ को समझने का प्रयास। कवि कहता है, विधात्रा। श्लोक के पहले चरण में सबसे अंत में देखिए, विधात्रा अपंडितानाम शब्द श्लोक के चतुर्थ चरण में सबसे अंत में देखिए। अज्ञताया छादनम, दूसरे श्लोक के सबसे अंत में अज्ञताया और उससे पहले छादनम विनिर्मितम। विधात्रा अपंडितानां अज्ञताया छादनम मौनम विनिर्मितम। एकांतहितं स्वायत्तम एकांतहितं। विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम। अन्वय पर फिर से ध्यान दीजिए। विधात्रा अपंडितानां अज्ञताया छादनम मौनम विनिर्मितम स्वायन्तम एकांतहितम। सर्वविदां समाजे विशेषतः विभूषणम। कवि कहता है, विधात्रा यानी ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, अपंडितानाम यानी मूर्खों की। पंडित बोलते हैं मूर्ख को, अपंडित बोलते हैं अज्ञानी को। अपंडितानाम यानी मूर्ख लोगों की, अज्ञताया यानी मूर्खता को, छादनम छिपाने के लिए, मौनम विनिर्मितम मौन नाम का अस्त्र, हथियार, उपाय, विनिर्मितम यानी बनाया है। जो वो हथियार कैसा है, मौन नाम का उपाय कैसा है? स्वायत्तम यानी जो व्यक्ति के, अज्ञानी व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है, वो उस हथियार का खुद कभी भी प्रयोग कर सकता है। वो उसका अपना है, आत्मनिर्भर उपाय है। उस हथियार को, उस उपाय को दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख व्यक्ति उस तरीका का कभी भी अपनी इच्छा का अनुरूप प्रयोग कर सकता है। वो स्वायत्तम यानी खुद का अपना है। उसके लिए उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। एकांतहितम, और वो उपाय ऐसा भी है जो एकांतहितम यानी एकांतम यानी निश्चित रूप से, हितम यानी हितकारी है, लाभदायक है, जो अत्यंत लाभदायक है।
सदा ही उपयोगी है। और ये मौन नाम का जो उपाय है, जो तरीका है, वो सामान्य दशाओं में तो है ही कि मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता छिपी रहती है यदि वो बोले नहीं, चुप रहे तो। लेकिन इसके साथ ही जब बड़े बड़े विद्वान लोगों की जो सभा जुड़ती है, समाज के प्रतिष्ठित लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तब वो उस सभा में मौजूद रहने वाला मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति यदि चुप रहे तो उसके लिए वो चुप रहना आभूषण का काम करता है। उसकी मूर्खता छिपी रहती है, लोग उसको भी विद्वानी समझते हैं कि पता नहीं यार ये बोला नहीं, अन्यथा ये भी बहुत ज्ञानी हो सकता था, होगा। इस संभावना में, इस भ्रम में लोग दूसरे लोग जीते हैं, रहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि जिस आदमी को ज्ञान नहीं है किसी विषय का, जिसकी अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पे संयम नहीं, बोलने का नियंत्रण नहीं है, उस आदमी को चुप रहना चाहिए ताकि उसका मान सम्मान बना रहे। मूर्ख व्यक्ति बोलेगा तो उसकी पोल खुलेगी, लोग सोचेंगे मूर्ख है, क्या बोल रहा है, अनर्गल बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये सोच के उस आदमी का मान सम्मान घटेगा। यदि वह व्यक्ति सभा में अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आराम से बैठा रहे 2-4 घंटे, जब तक सभा चले, और लोगों की बात सुनता रहे, तो सुनने से एक तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, और एक नहीं बोलने से उसकी जो अज्ञानता छिपी रहेगी, उसका मान सम्मान बना रहेगा। दूसरे लोग सोचेंगे ये भी ज्ञानी होगा, ये भी कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति होगा। तो इस श्लोक को पुनः अन्वय सहित देखिए, पुनः इसका हम अन्वय करते हैं ताकि श्लोक के अर्थ, अनुवाद और भावार्थ में कोई समस्या न रहे, अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, विधात्रा पंडितानाम अज्ञताया छादनम मौनम विनिर्मितम। विधात्रा पंडितानाम अज्ञताया छादनम मौनम विनिर्मितम। स्वयंतम एकांतहितम। विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम। विधाता ने अज्ञानी व्यक्तियों की, मूर्ख व्यक्तियों की, मूढ़जनों की अज्ञताया, मूर्खता का, छादनम, आच्छादन करने के लिए, उसको छिपाने के लिए, मौनम विनिर्मितम, मौन नाम का उपाय बनाया है। वह उपाय स्वयंतम एकांतहितम। स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का ये कि जिस चीज़ पर व्यक्ति का स्वायत्त, उस चीज़ को बोलते हैं, ऑटोनोमस उस चीज़ को बोलते हैं जिस उपाय पर, जिस चीज़ पर व्यक्ति का खुद का स्वामित्व हो। कोई चीज़, कोई बात किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, खुद के नियंत्रण में हो, उस चीज़ को हम स्वायत्त बोलते हैं। तो मौन नाम का जो उपाय है वो हर व्यक्ति का अपना स्वायत्त है, हर व्यक्ति का उस पर अधिकार है। इसलिए कवि ने यहाँ पर मौन की विशेषता, मौन की दो विशेषता बताई है। उस मौन को एक तो स्वायत्त बताया है और एक एकांतहितम बताया है। एकांतहितम का तात्पर्य है मौन नाम का उपाय अत्यंत ही एकांतम, यानी अत्यंत ही निश्चित रूप से ही हितम यानी हितकारी होता है। अर्थात उस मौन का यदि कोई व्यक्ति आलम्बन ले, सहारा ले, उसका उपयोग करे, तो वो मौन नाम का उपाय व्यक्ति का निश्चित रूप से भला करेगा, उसके मान सम्मान को बढ़ाएगा। ये मौन नाम का जो उपाय है ये समान दशाओं में तो उपयोगी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब विद्वानों की सभा हो वहाँ पर इसका विशेष महत्व है। ये व्यक्ति अपनी किरकिरी से, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अनर्गल उठपटांग बोल करके उसकी होने वाली किरकिरी, अपना उपहास
होने से बच सकता है, उपहास का पात्र होने, हंसी का पात्र बनने से बच सकता है। इसलिए कवि का मानना है कि ये मौन नाम का जो उपाय है, ये विद्वानों की सभा में तो एक तरह से मूर्ख व्यक्ति का एक तरह से आभूषण ही है। जितनी शोभा किसी व्यक्ति की आभूषण पहनकर सभा में बैठने से नहीं हो सकती, उतनी शोभा उस अज्ञानी व्यक्ति की मूर्खता को धारण करने से हो सकती है, उसका सम्मान बढ़ सकता है। क्योंकि कभी इस चीज़ को मानता है कि अन्यथा स्थिति में वह व्यक्ति बोलेगा तो वो उसका उपहास होगा, लोग मजाक बनाएंगे, क्या बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, उसको कुछ नहीं आता। इस तरह की जो हंसी उसकी होने वाली है मूर्ख व्यक्ति की, उससे वो बच सकता है। इसलिए कवि का यहाँ पर एक समस्त मानवता को संदेश है कि जिन लोगों का, जो लोग अल्पज्ञ है, जो जिस विषय में चर्चा होनी है उस विषय में यदि उन लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन लोगों को उस विषय का ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति उस सभा में होने वाली परिचर्चा को आराम से सुन सकते हैं, लेकिन उनको बोलना नहीं चाहिए। यदि वो बोलेंगे तो उपहास के पात्र होंगे, लोगों को लगेगा कि इस विषय पर इस व्यक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, इसको कोई पता नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। इसलिए बोलना हर स्थिति में आवश्यक नहीं है। किसी विषय पर हमारा कमांड हो, हमारी दक्षता हो, हमारा ज्ञान हो, उसी विषय पर हमें आगे होकर बोलना चाहिए। अन्यथा जो दूसरे लोग हैं, विषय के ज्ञानी है, जानकार है, उनको बोलने देना चाहिए और उनकी बात सुन करके हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। इस श्लोक में ये बात भी निहित है। इस श्लोक के बारे में अन्यत्र भी इस श्लोक की इसी भाषा में इसी तरह की बात अन्यत्र भी हमको कई जगह मिलती है। कभी रहीम एक जगह लिखते हैं कि दोनों रही मन एक से, जब तक बोलत ना ही, जान परत है काक के ऋतु बसंत के माही। कोयल प्राय चुप रहती है, कौवा साल भर बोलता है, लेकिन जब बसंत की ऋतु होती है, वहाँ पर कोयल ही बोलती है, कौवा भी बोलता है। तो दोनों बोलते हैं, पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। एक स्थान पर विद्वान लोगों का श्लोक मिलता है कि मूर्ख व्यक्ति भी जब अच्छे कपड़े पहनकर विद्वानों के सभा में शामिल होता है तो उसकी शोभा तब तक ही है जब तक कि वो बोले नहीं। बोलने के बाद तो अच्छे कपड़े धारण करने के बावजूद ही, अच्छा डील डोल होने के बाद भी उस व्यक्ति की पोल खुल जाएगी कि इसको कुछ नहीं आता, उसका सम्मान फिर उस सभा में उपस्थित लोगों की नज़र में बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि वास्तव में व्यक्ति की पर्सनैलिटी आंतरिक पर्सनैलिटी होती है। व्यक्ति के ज्ञान से ही व्यक्ति की पूजा होती है। तब व्यक्ति जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो भी लोगों की नज़र में विद्वान समझा जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर देगा, गलतियाँ करेगा और मिथ्या भाषण करेगा तो वह परनिंदा का पात्र निश्चित रूप से होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को विद्वानों की सभा में चुप रहना चाहिए। एक इंग्लिश में भी एक कहावत है कि ए फूल व्हेन ही इज साइलेंस इज वाइज। ए मूर्ख व्यक्ति जब तक वह चुप है तब तक वह चतुर समझा जाता है, विद्वान समझा जाता है। तो कवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के माध्यम से मौन नाम का जो उपाय है, मौन नाम का एक महान गुण है, उसके बारे में बताया है कि मूर्खता को छिपाने का एकमात्र उपाय कोई है तो वह मौन रहना है, मौन हो जाना है, चुपचाप दूसरों की बात सुनना है। आगे वीडियो देखते रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आगे भी हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया नीति शतक श्लोक के बाद के श्लोक के संदर्भ में भी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।